हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, जो है वो क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है इफ अ वेक्टर भी ओवर अ फील्ड एफ हैज डायमेंशन n विथ n इज ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट v इज आइसोमॉर्फिक टू द वेक्टर स्पेस Vn ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ स्केलर। ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो कहता है इफ अ वेक्टर v ओवर अ फील्ड f, वेक्टर ये जो है वो vf जो है वो अगर वेक्टर स्पेस जो है ये जो है वो vf जो है वो वेक्टर स्पेस n डायमेंशन का है विथ ये जो है वो n इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तब जाके जो है वो हमें कहता है v जो है वो आइसोमॉर्फिक टू जो है वो वेक्टर स्पेस ये जो है वो VANF होगा, ये जो है वो प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए और फिर जाके जो है वो आगे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ जो है वो VF जो है वो हम यहाँ पे पहले लेट करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो हम लेट करते हैं, लेट ये जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट ये जो है वो अल्फा n बी एनी बेसिस ऑफ VF। हम जो है वह ये अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक जो है वह हम लेट कर लिए हैं बेसिस ऑफ क्या है, तो VF का जो है वह ये सब ये जो है वह बेसिस है। ठीक है, तब जाके जो है वह देखिए देन एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, तब जाके ये देखिए देन एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड बाय एज। तो इसको हम इस तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो है वह अल्फा इज इक्वल टू ये जो है वह ये A1 अल्फा 1 प्लस ये A2 अल्फा 2 डॉट डॉट ये जो है वह AN अल्फा n, इस तरीका से जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो A1 A2 AN है वो जो है वह F का मेंबर होगा, यानी कि फील्ड का मेंबर होगा। तो हम जानते हैं कि फील्ड के अंदर में जो एलिमेंट रहता है वह क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये जो है वह यहाँ पे हम I दे देते हैं, AI बिलोंग टू ये F, I का स्थान पर 1 2 3 ये जो है ये सब जो है वो डॉट डॉट ये n तक है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम इस तरीका से एक्सप्रेस जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो द ऑर्डर्ड n टपल्स ई होगा यहाँ पे टपल्स ये जो है वह A1 A2 डॉट डॉट AN ये जो है वो बिलोंग करेगा VNF के। देखिए यहाँ पे A1 A2 डॉट डॉट ये जो है वो AN है ना, ये सब जो है वह N ये जो है वो VNF से जो है वह बिलोंग करेगा। कह रहा है ना कि जो है वह VNF ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ स्केलर। तो ये सब जो है वो A1 A2 डॉट डॉट ये जो AN है ना वो जो है वो VNF से जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको जो है वो हम n टपल्स कहेंगे। ठीक है, ये जो है वो इनको हम क्या कहेंगे, तो n टपल्स कहेंगे। अब देखिए ये जो है वो हमें क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हम जो है वो एगो जो है वो फंक्शन को जो है वो लेट कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन को हम लेट कर लेंगे। ये जो है ना देखिए आइसोमॉर्फिक हमें जो है वह प्रूव करना है, ये दिया हुआ है f सच डेट ये जो है वह VF टू ये जो है वह VNF जो है वह डिफाइंड है। ठीक है, इसी को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है वह इसी को जो है वह हमें ये VF टू VNF में जो है वह आइसोमॉर्फिक होगा वो हमें दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए पहले जो है वह 1 1 1 2 हमें दिखाना पड़ेगा और फिर जाके जो इसे हम ग्रुप कंपोजिशन यानी कि दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे जो है वो ग्रुप कंपोजिशन नहीं हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो
यहाँ पे जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं फंक्शन को। तो ये एफ सच डेट ये जो है वह वी एफ टू ये जो है वह वी एन एफ डिफाइंड एज कुछ इस तरीका से डिफाइंड है कि एफ अल्फा बराबर ये A1 A2 डॉट डॉट ये AN, इस तरीका से जो है वह डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए पहले जो है वो हमें ये जो एफ है ना, इसको हमें पहले वेल डिफाइन प्रूव करना होगा। ठीक है, वेल डिफाइन के बाद जो है वह इसको 1 1 प्रूव करना होगा। 1 1 प्रूव हो जाने के बाद इसको 1 2 प्रूव करना होगा। 1 2 प्रूव करने के बाद जो है वो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रूव करना है। टोटली 4 गो चीज़ हमें प्रूव करना है। अगर वह चारों चीज़ को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कह देंगे कि ये जो है वह आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो पहले जो है वो हम एफ इज वेल डिफाइंड है, इनको हम प्रूव करते हैं। एफ इज वेल डिफाइंड, एफ इज वेल डिफाइंड, एफ इज वेल डिफाइंड, पहले हम जो है वह ये प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस अल्फा इज अ लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट ये अल्फा n है। एंड स्केलर, देखिए ये जो है वो नेक्स्ट पेज में दूसरा पेज में लिखा गया, एंड स्केलर्स A1 A2 डॉट डॉट AN इज यूनिक। देखिए अल्फा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n एंड ये जो स्केलर A1 A2 डॉट डॉट ये जो है वो AN इज यूनिक होगा। देखिए ये जो हम तैयार किए ना, अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डॉट डॉट ये AN अल्फा n, यही जो है वह क्या है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। यही जो है वह क्या है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह ये क्या है? तो यूनिक है। तो यूनिक है तो इसीलिए ये जो है वह यहाँ पे हो जाएगा एफ अल्फा इज यूनिक। एफ अल्फा भी जो है वह क्या होगा? तो यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ VNF। ये जो है वह एफ अल्फा इज यूनिक एलिमेंट ऑफ VNF। एफ अल्फा जो है वह यूनिक एलिमेंट होगा किसका? तो VNF का। किसका होगा? तो VNF का। तो यूनिक एलिमेंट तो हम दिखाई दिए, तो यूनिक एलिमेंट जो है वो हमें दिखा दिए, तब जाके जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कि ये जो मैपिंग या फिर फंक्शन क्या है? तो वेल डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये जो है वह द मैपिंग एफ इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड हम दिखा दिए। अब जो है वो हम दिखाते हैं यहाँ पे ये जो है वो एफ क्या है? तो 1 1 है। एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ये जो है वो हम दिखाते हैं। तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? तो दो एलिमेंट पकड़ते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो x1 और x2, ये हम पकड़ेंगे किससे? तो डोमेन्स पकड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे fx1 बराबर कर देंगे fx2 के। इस ये दोनों को बराबर करने पर अगर ये जो है वह x1 जो है वह बराबर हो जाता है x2 के, तब वो जाके हम कह देंगे कि ये जो है वह फंक्शन क्या है? तो 1 1 है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे लेट करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम लेट करेंगे, लेट अल्फा बराबर ये A1 अल्फा 1 प्लस ये A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट ये AN अल्फा n। ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेंगे ये B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस ये डॉट डॉट ये Bn अल्फा n, और ये जो है वो बिलोंग करेगा V से। ठीक है, ये जो है अल्फा बीटा बराबर जो है वो हम लेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब हम दोनों का जो है वो मान फंक्शन पे रख के
और दोनों को जो है वो बराबर करेंगे, अगर बराबर हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे एफ अल्फ़ा बराबर कर लेंगे एफ बीटा, एफ अल्फ़ा बराबर क्या कर लेंगे तो एफ बीटा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है वह एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वह चलिए जो है वह एक स्टेप जो है वह आगे बढ़ा देते हैं। एफ अल्फ़ा है तो इनका मान ये है, तो ये जो है वह क्या हो जाएगा एफ यानी अल्फ़ा यानी कि इनका मान ये है, तो ये हम लिख देंगे A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह AN अल्फ़ा n बराबर, उसी प्रकार से एफ बीटा है तो बीटा का मान ये सब है तो हम यहाँ पे रखेंगे तो B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह प्लस BN अल्फ़ा n। ये इतने हो गया, इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो देखिए वह यहाँ पे एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जो है वह A1 A2 डॉट डॉट AN था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो है वह हमारा हो जाएगा ये A1 A2 डॉट डॉट ये AN बराबर, इधर ये क्या हो जाएगा यानी कि इधर जो है वह सब ये जो है वह A1 A2 डॉट डॉट ये जो है वह n के बराबर हो गया। इस प्रकार भी इधर हो जाएगा B1 B2 डॉट डॉट BN के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वह B1 B2 डॉट डॉट ये जो है वह BN के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये दोनों एक्चुअली जो है वह बराबर है, दोनों जो है वह एन टपल जो है वह स्केलर, ये जो एन टपल है वह दोनों बराबर है। तो यहाँ से A1 बराबर A2 हो जाएगा, A1 बराबर B1 हो जाएगा, A2 बराबर B2 हो जाएगा, AN बराबर ये BN हो जाएगा। यहाँ से जो है वह क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये जो है वह हमारा हो जाएगा A1 बराबर ये जो है वह B1 और ये A2 बराबर ये जो है वह B2, ये इसी प्रकार से ये जो है वह डॉट डॉट ये जो है वह AN जो है वह BN के जो है वह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब तो बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो है वह यहाँ पे अल्फ़ा बराबर बीटा, यहाँ पे देखिए ये जो A1 B1 के बराबर हो गया, A2 B2 के बराबर, AN BN के बराबर, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर ये जो है वह बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वह अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर जब बीटा हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो है वह देयरफॉर जो है वह F इज 1 1, F क्या है तो 1 1 है। तो 1 1 तो हम तो जो है वह दिखा दिए। अब जो है वह यानी कि नेक्स्ट हमें जो है वह क्या दिखाना है, तो अब जो है वह हमें F को जो है वह 1 2 दिखाना है। तो यहाँ पे जो है वह F इज ऑन टू, F को जो है वह ऑन टू दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वह लेट कर लेंगे, लेट ये जो है वह A1 A2 डॉट डॉट ये जो है वह AN ये जो है वह VNF से जो है वह ये क्या करता है बिलोंग करता है, ये जो है वह VNF से जो है वह बिलोंग करता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट तब जाके ये जो है वह ये जो है वह ये VNF से जो है वह बिलोंग करता है, तब जाके जो है वह देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि जो है वह A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह AN अल्फ़ा n, ये भी जो है वह किससे बिलोंग करेगा तो ये VNF से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो है वह किससे बिलोंग करेगा तो VNF से जो है वह बिलोंग करेगा। तो सच डेट ये जो है वह क्या होगा तो ये जो है वह F A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह AN अल्फ़ा n, ये जो है वह बराबर होगा A1 A2 डॉट डॉट ये जो है वह AN। देखिए ये जो है वह ये देखिए F A1 अल्फ़ा 1 प्लस जो है वह A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फ़ा n, ये जो है वह किनका मेंबर है तो ये जो है वह VNF का है। ये जो है वह किनका है तो ये जो है वह V का है, ये जो है वह किनका है तो ये जो है वह V का है, ठीक है। ये जो है वह V से बिलोंग करता है ये वाला। और A1 A2 डॉट डॉट AN ये जो है वह किनका है तो ये जो है वह VNF का है, किनका है तो VNF का है। तो ये जो है वह ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वह V बराबर ये जो है वह VNF है। ये जो है वह हम यहाँ पे देखे हैं कि V बराबर ये जो है वह VNF है।
तो हम कह सकते हैं कि जो है वह एफ क्या है, तो ऑन टू है। क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। एफ जो है वह ऑन टू है। तो ये जो है वो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब जो है वो हमें ग्रुप कंपोजिशन, तो वो ग्रुप में तो ग्रुप कंपोजिशन, लेकिन यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो है वह एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है वो हम इनको दिखाएंगे, ठीक है। हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ये जो है वह ए और बी जो है वह एफ से बिलोंग करेगा, एंड ये जो है वह अल्फा बीटा जो है वह भी एफ से जो है वह बिलोंग करेगा, ठीक है। तब जाके हम जो है वो यहाँ पे ये एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये जो है वह ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है। इनको जो है वह ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ बीटा अगर हम दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी जो है वह सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए जो है वह यहाँ पे देखिए, ये जो है वह एफ और ये जो है वह ए इंटू ये जो है वह अल्फा, अल्फा के स्थान पे जो है वह ये ए वन अल्फा वन प्लस ये जो है वह ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ये जो है वह ए एन अल्फा एन हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ये जो है वह बी इंटू बीटा, बीटा का स्थान पे जो है वह हम बी वन अल्फा वन प्लस ये जो है वह बी टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ये जो है वह बी एन अल्फा एन, ये लिख देंगे इस तरीका से। अब देखिए ये जो है वह ए वन, इसको जो है वह एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है वह ए वन हो जाएगा अल्फा वन, और यहाँ पे बी वन अल्फा वन हो जाएगा। तो यहाँ भी अल्फा वन, यहाँ भी अल्फा वन, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जो है वह हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो है वह ए वन हो जाएगा प्लस बी वन हो जाएगा, और ये अल्फा वन हम जो है वह कॉमन लिए हैं, ठीक है। प्लस उसी प्रकार से ये ए टू हो जाएगा प्लस बी टू हो जाएगा, और ये अल्फा टू हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये जो है वह, और आगे क्या होगा, तो ये जो है वह ए एन हो जाएगा प्लस बी एन हो जाएगा, और ये अल्फा एन हो जाएगा, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह हम देखिए ये जो है वो हमारा ये ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ये एन अल्फा एन है ना, ये जो है वह एन अल्फा एन है ना। तो देखिए ये जो है वह जब हम इनको ऑर्डर्ड एन टपल्स में लिखते थे तो ये जो है वह जो स्केलर था वह जो है वह वी एन से बिलोंग करता था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वह इसको हम लिख सकते हैं ना, ऑर्डर के एन टपल्स ऑर्डर के रूप में जो है वो हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, तो ये जो है वह ये सब लिखाएगा, बाद में अल्फा वन अल्फा टू जो है वो हम उनको इग्नोर कर देंगे। अर्थात ये जो है वह ए वन वो एन टपल्स में लिखे हैं इसीलिए हम, प्लस बी वन, और ये ए टू प्लस ये बी टू, और ये जो है वह डॉट डॉट ये जो है वह ए एन प्लस बी एन, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह प्लस के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको जो है वो हम दोनों को इसको एक साथ रख लेंगे, इसको एक साथ हम रख के कुछ इस तरीका देखिए ए वन ए टू, और ये जो है वह डॉट डॉट ए एन प्लस ये जो है वह बी वन, ये जो है वह बी टू डॉट डॉट बी एन, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ए और यहाँ से बी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ये जो है वह ए वन ए टू डॉट डॉट ये एन हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन निकाल लेंगे तो बी वन बी टू डॉट डॉट ये बी एन हो जाएगा, इतने हो गया। अब देखिए इसी को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं ए, और इसी को जो है वो ए वन ए टू ए एन है ना, देखिए ये जो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा एफ ये ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन प्लस ये बी ये एफ ये जो है वह बी वन अल्फा वन प्लस बी टू
अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह बी एन अल्फा एन हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये जो है वह ए, और इनका नाम जो है वह क्या होगा, तो इनका नाम जो है वो ये जो है वह एफ अल्फा के इक्वल होगा। ये जो है वह एफ अल्फा के इक्वल होगा प्लस ये बी, ये जो है वह एफ बीटा के जो है वो फॉर्म में इक्वल होगा। तो देखिए ये जो है वो इनका नाम क्या होगा, एफ बीटा होगा। तो देखिए एफ ए प्लस अल्फा प्लस एफ बी प्लस बीटा को जो है वो हम इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिए। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ इज लीनियर, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर जैसे उसमें हम ग्रुप यानी कि ग्रुप कंपोजिशन लिखते थे ग्रुप में, यहाँ पे जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा। तो ये जो है वो हम लिख देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ये जो है वह वी एफ इंटू जो है वह वी एन एफ है। ठीक है, नीचे हम लिख देंगे हेंस ये जो है वह वी एन एफ जो है वह आइसोमॉर्फिक है ये वी एन एफ के। ये जो आइसोमॉर्फिक का हम इस तरीका से सिंबल लिख के भी जो है वो हम लिख सकते हैं। यही जो है वह प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इस तरीका से जो है वो इनको प्रूव करिएगा, ये जो है वो प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।